नमस्कार, मैं सौरभ द्विवेदी। thelallanTop.com और फेसबुक चुनाव की टीम पहुंच गई है अपने आखिरी पड़ाव पर। बनारस की एक सबसे बड़ी पहचान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। सामने ये बीएचयू का वीटी टेम्पल है, विश्वनाथ टेम्पल है ना। आप टेम्पल देखिए और पार्श्व में बनारस के एक बेटे जो मूलतः बलिया में पैदा हुए और बीएचयू में पढ़े, केदारनाथ सिंह, उनकी कविता की कुछ पंक्तियां सुनिए। कभी सही सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो। अद्भुत है इसकी बनावट, यह आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में है, आधा शव में, आधा नींद में है, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं भी है। ये काशी है, 3 लोक से न्यारी काशी। और ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उतने ही न्यारे छात्र हैं। हमें यहाँ आए महज आधा ही घंटा तो हुआ, लेकिन सबने अपनत्व की ऐसी डोर जोड़ ली कि हम मजबूर हो गए लाइव करने के लिए। बोले आप आए हैं, ऐसे कैसे होगा कि बात नहीं करेंगे। कुछ के मुंह में बनारस की एक और पहचान यहाँ का पान है। गमछा कहाँ गया आपका राय साहब? अरे गमछा भी रख लीजिए। क्या ये कैमरा देखते ही खोज खोज के हमारे कई साथी आकर यहाँ पर मिले हैं। इससे पहले कि मैं छात्रों से बात करूं, एक जरूरी सूचना। जैसे वो पट्टी चलता है ना नीचे दूरदर्शन का, बच्चा खो गया है, माइक पे भी बोला जाता है मेला में। जरूरी सूचना ये है कि दी लल्लन टॉप शो उत्तर प्रदेश के चुनाव की एक नए नजरिए के साथ कवरेज करने की कोशिश करते हुए बनारस में हो रहा है 5 तारीख को। बनारस में बड़े बड़े लोग तो आ ही रहे हैं, लल्लन टॉप जैसे छोटे लोग भी आ रहे हैं जो शायद जनता से ज्यादा जुड़े हैं। कृपया इसको अभिधा में ही लें। ये किसी राजनीतिक पार्टी पर तंज नहीं है, तंज ताकतवर लोग करते हैं, हम आम लोग हैं। शाम को 4 बजे से बात होगी। नाटी इमली है। क्या इमली छोटा होता है कि पेड़ छोटा है? इमली छोटा है, इसलिए नाटी इमली है। क्या बात है। नाटी इमली में भरत मिलाप मैदान है। एक भरत मिलाप आज यहाँ बनारस में भी हुआ। टीम हीरा और टीम मोती जो 27 तारीख से बिछड़ी हुई थी, अलग अलग रास्तों पर चल रही थी उत्तर प्रदेश के चुनाव की कवरेज के लिए, आखिरकार आज शाम को यहाँ पर मिली और मिलते ही बीएचयू आ गई। मेरे प्रोनाउंसिएशन में कोई दोष नहीं है, यहाँ की हवा में ही बाबा महादेव का प्रसाद घुला है, इसलिए जबान थोड़ा सा लरज रही है। आप लोग बनारस के लोग, चौकस और चौचक लोग जरूर आइएगा। खूब दिल खोल कर बातें करेंगे, गप होगी, होली सुनेंगे, बिरहा गाएंगे, राजनेताओं की थोड़ी बहुत जोगीरा भी करेंगे और ये भी बात करेंगे कि बनारस की दिक्कतें क्या हैं। ये बड़े बड़े लोग ऊपर से आते हैं, एकदम आसमान से उतरकर, नीचे से धूल का बवंडर उठता है, उसमें सब धुंधला ही धुंधला रह जाता है कि कुछ साफ भी होता है। बताइए साहब, क्या नाम है आपका? जी मृत्युंजय तिवारी। मृत्युंजय जी, क्या करते हैं? जी मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ, एमए के छात्र हूँ। अच्छा ये बताइए हमको, राजनीति नहीं पूछेंगे, बहुत बतिया लीजिए, राजनीति चट गए हैं बिल्कुल। जरूर। क्या बता रहे थे? मोदी जी क्या कर दिए हैं? मैं आपसे मिलना चाह रहा था, आ रहा था, तो मैं पता भूमिका दे रहा हूँ मैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई समय की तो पाबंदी है नहीं। मोदी जी, एक छैहट शब्द होता है जो कलेजे पे नाच जाने को छैहट कहा जा सकता है। कलेजे पे नाच जाने को? हाँ, मतलब तो मोदी जी आपके कलेजे पे नाच? हाँ, मैं यहाँ आना चाह रहा था और जबरदस्ती लोग मुझे रोक रहे थे। मैंने लोग रोक रहे थे कि प्रशासन रोक रही थी? हम उन्हें लोग ऐसा तो नहीं लगा कि आप उनको कुछ काला वाला दिखा? नहीं, मैं चूंकि 2 दिन से सोया नहीं था और अचानक सो गया था, तो जल्दी में बस यूं ही चला आया। ये जियो सिम और नए प्रेम का कमाल है कि कोई विश्वविद्यालय में सिलेक्शन रुक गया लड़कों का। हाँ? जब तक जियो चलेगा तब तक सिलेक्शन रुक गया लड़कों का। हम लोग बोल रहे थे कि इस बार यूपीएससी का कट ऑफ भी नीचे जाए। बीएचयू की तमाम पिछले लगभग 6-7 दिनों से, जिस कारण से मैं आपसे मिलने वाला था, गंभीर मुद्दा, इसके बाद पिछले 6-7 दिनों से जो चीजें चल रही हैं, एक महिला महाविद्यालय वहाँ की असुविधाओं के चलते, तो तमाम न्यूज और इस तरह की लोगों से जुड़ने के लिए 2 दिनों से लगातार जगने का हो जा रहा था। अच्छी बात है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की ये भी एक पहचान है। एक हिंदी के मशहूर साहित्यकार हैं जो बनारस पहली बार आए। वो जैसे वो प्लेनेट, लोनली प्लेनेट का गाइड होता है ना, उस गाइड की तरह उस किताब को पढ़ लें, काशी का 80, तो उनको थोड़ा सा बनारस समझ में आ जाएगा। उन्हीं काशीनाथ सिंह ने, जिन्होंने काशी का 80 लिखी, एक उपन्यास लिखा था पतला सा, राजकमल पेपर बैग से आया हुआ है, 50-60 रुपए का होगा, अपना मोर्चा। 70 के दशक में जो छात्र आंदोलन हुआ था,
उसका जिक्र है। आपने पढ़ा है कि नहीं? खोज के पढ़िए उसको, अपना मोर्चा। बिल्कुल कल पढ़ा हमने पढ़ा। हाँ, जब हम नवभारत टाइम्स में काम करते तो हमारे ब्लॉग का नाम था अपना मोर्चा। ये बताइए, पढ़ेंगे आपका ब्लॉग भी बिल्कुल। पढ़ेंगे। ये बताइए, राजनीति पे बाद में बात करेंगे, वो कौन सी चीज है जो बनारस को इतना अद्भुत बनाती है? मैं जब से यहाँ आया हूँ मेरा जाने का दिल नहीं कर रहा, मन कर रहा दाखिला ले लें। आज आखिरी तारीख थी, फार्म जमा करने की बताया गया 10 तक बढ़ गई है, एक्सटेंड हो गई। क्या है जो अद्भुत बनाता है बनारस? जी हम बताने, जैसे आपने सर्वप्रथम यही केदारनाथ सिंह की पंक्ति कही कि है भी और नहीं भी, तो यह काशी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 16 महाजनपदों में एक महत्वपूर्ण जनपद रहा है। 16 महाजनपदों जी, वह काशी वह काशी आज तक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में इसलिए प्रतिष्ठित है कि यह अगर अपने एक पांव पर परंपराओं को जड़ाए हुए है तो दूसरे पांव को वह आधुनिकता की तरफ अग्रसर करने के लिए तत्पर रहता है। ऐसा है हमारा काशी, और हमारा काशी न किसी आधुनिकता को नकारता है, न किसी परंपरा रूढ़ी को छोड़ता है। ऐसा फिर वो महिला महाविद्यालय में वाईफाई क्यों नहीं दे रहे हैं? जी हम बता रहे हैं। अच्छा, आपके प्रशासन की तरफ से बताएं। नहीं, हम एक छात्र हैं। जी बताइए। जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग ऐसे छात्र हैं, मैं हूं, ये भानु प्रताप जी हैं, ये बगल में वैभव तिवारी, हम लोगों ने आंदोलन किया। वैभव तिवारी कहाँ है? मतलब कहाँ गए? हाँ। हम बता रहे हैं, हम लोग ऐसे छात्र हैं सर कि यह 1 साल हो गया, आज हम लोग रिस्ट्रिकेट हो गए थे पिछले साल। यह किस लिए रिस्ट्रिकेट हुए थे कि हम लोग सिस्टम का विरोध किया था। सिस्टम की कमी और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वो अलग चीजें होती हैं। अगर मैं एक लड़का हूँ, एक लड़की है, वो दोनों विश्वविद्यालय में समान भाव से रहता है। हम लोगों ने विरोध किया, विश्वविद्यालय का नहीं विरोध किया, विश्वविद्यालय के प्रशासन का विरोध किया, उस कमियों का विरोध किया। और महामना का हमने कभी नहीं विरोध किया। महामना के मानस पुत्र हैं, और महामना की वजह से ही हम लोग हैं जिन्होंने भिक्षा मांग के इस विश्वविद्यालय का निर्माण किया था। ये महामना कह रहे हैं, महामना शब्द मदन मोहन मालवीय जिन्होंने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो ये महामना के आप लोग मानस पुत्र हैं। तो बीएचयू में मैंने ऐसा सुना, कुछ धुंधले वीडियो भी देखे, लठ चला था। भानु जी क्यों चला था? जी, लठ तो यहाँ पे बराबर चलता रहता है, लेकिन वो किसी छात्रों के विरोध के कारण ऐसा हुआ क्या हुआ था? ये शायद गत वर्ष की आप बात कर रहे हैं, सन 2000। अभी 1-1.5 हफ्ता पहले। हाँ, वो लंका पे भाग दौड़। क्या हुआ था? वो देखिए लोकल्स थे और कुछ स्टूडेंट्स अच्छा, थे। ये यहाँ के छात्र नेता हैं? नहीं, मैं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नेता नहीं हूँ। हमारे अरे तो नेता ये को एक other सेकंड। sense में लेते हैं। अच्छा, बनारसी अच्छा, हम बीएचयू में लट्टे चला, वो बाहरी लोकल्स का मामला था। उसमें कोई कुछ छात्र लड़के बाहर चला कुछ छात्र लड़े थे, कुछ पर्सनल उनका मैटर था। उसको छात्र कहाँ के थे? बीएचयू के ही थे, उसका बीएचयू से संबंध बाहर के लोग थे और छात्रों पे उन लोगों के क्या मामला क्या था? मामला वो कुछ एक छात्र गुट का मामला था। एक छात्र गुट लोकल लोगों से लड़ गया और वो बस कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था। ये वाला मामला। जी जी। छात्र गुट जो है लोकलों से नहीं भिड़ा था। हुआ क्या था कि कुछ लोकल जो है कुछ कमेंट पास किए थे लड़कियों पे। जी, लड़कियों पे। लोकल जो है जो ये ठेले खुमचे जो कुछ लगाते हैं, ये लोग निकलते हुए कुछ कमेंट पास किया था। हमारा ऐसा अनुभव नहीं है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ठेले खोमचे वाले कभी हल्की टिप्पणियां हमने ज्यादा नहीं देखा है। वो करते हैं, वही हुआ। बनारस है, अक्सर होता है एक एक करके बोलिए। हाँ, अक्सर होता है यहाँ पे। ठेले वाले लड़कियां जा रही हैं तो कमेंट पास करते हैं। जी, फिर उनसे लड़के जब बात करने गए तो उन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि जैसे ये हमारी दुकानों को लूटने आ रहे हैं, हमें मारने आ रहे हैं। और पूरे लोग इकट्ठा होके वो बीएचयू बनाम लंका एक माहौल खड़ा कर दिया। वहाँ पे जो छात्र छात्रावास में नहीं रहते, बाहर लंका पे रहते हैं, उनके घरों, उनके हॉस्टलों और जो लॉज है उसमें ढूंढा जा रहा था लाठी लेके कि यहाँ कोई बीएचयू का छात्र तो नहीं रहता है। यहाँ ढूंढा जा रहा था कि बीएचयू के छात्र नहीं है, और लाठी डंडा लेके जैसा। और पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस बोली कि 144 लागू है, चुनाव में पुलिस व्यस्त है, और पुलिस की संख्या बहुत कम होने के कारण पुलिस वहाँ मूक दर्शक बन के खड़ी थी। ये हुआ था वहाँ पे। पुलिस कुछ नहीं कर रही, पुलिस के पास संख्या नहीं थी, और जो अधिकारी पुलिस के थे वहां पे, उन्होंने सिर्फ छात्रों को गेट से अंदर जाने के लिए कह रहे थे। बाकी उनके सामने, पुलिस वालों के सामने जो लोकल है यहाँ लाठी डंडो और हॉकी रॉड से लैस होके यहाँ गेट पे आके गालियां दे रहे थे, चिल्ला रहे थे, और पुलिस छात्रों को गेट से अंदर कर रही थी। सबसे बड़ी देखिए एक एक करके बात जब चली गई है तो बात होती क्यों है? ऐसी घटना 2013 के आसपास हुई थी, काफी साल पहले, और फिर रिपीट हो गई। प्रशासन बार बार लचर होता है। ऐसे ये 1350 एकड़ में हम आपके माध्यम से अपनी बात भी रख सकते हैं। उस समय हमने एक मूवमेंट भी चलाया था, बाइकॉट लंका मूवमेंट। हम 7 दिन तक लंका से खरीदारी बाइकॉट लंका मूवमेंट, 7 दिन खरीदारी नहीं की हमने।
और काफी पॉपुलर भी हुआ। पर लंका हमारी मजबूरी है, हमारे पास अंदर 1350 एकड़ में या 50,000 छात्र, 50,000 लोग ऑलमोस्ट स्टाफ वगैरह लेके लोग अंदर हैं, और हमारे पास एक अच्छा शॉपिंग सेंटर नहीं है, जहाँ हमारे पास कैंटीन नहीं है, इश्यूज हैं। तो इन सारी चीजों को हमने सोचा है आने वाले क्रम में, आगे आने वाले समय में। अच्छा, आगे मोमेंट। आपका भैया क्या नाम है? पारस प्रिंस। बड़ा अच्छा टी शर्ट दिखाइए। आधुनिकता की ओर है कितना स्कोर रहा आज? क्या चीज का बात, किस चीज तो क्या चीज है ये? स्क्वाश तो नहीं है ना? जी नहीं है, क्रिकेट है ना? क्रिकेट ही है। हाँ, ढेर हो गए फिर आज, लंका लग गई आज फिर। हाँ? आज एक्चुअली आज क्लास में थी तो थोड़ा क्रिकेट खेलने चले गए थे। अच्छा, तो क्रिकेट खेलने जाते हो तो क्रिकेट वाला टी शर्ट? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं, बस ऐसे ही पहन लिए, रूम में रखा हुआ था। प्रिंस नाम है। क्या करते हो? जी मैं बीए द्वितीय वर्ष में हूँ, जर्मन लैंग्वेज से ऑनर्स कर रहा हूँ। बीए द्वितीय वर्ष, जर्मन लैंग्वेज ऑनर्स। अच्छी बात है। कोई नेता वेता ठीक लगता है? जी उतना खास इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स वगैरह। इंटरेस्ट नहीं, वोट बन गया है जी बन गया। तो फिर कैसे तय करते हो कि वोट किसे दोगे? अभी तो फिलहाल किसी को दिए नहीं है अभी तक, पिछले साल ही हुआ है मेरा। हमारी पलकें बहुत सुंदर हैं, कभी किसी ने बताया है? बताया है, भैया बताए, एक भैया बताए थे। भैया बताए थे? भैया से दूर रहिए। मजाक कर रहे हैं। कोई नहीं। नहीं, दरअसल होता क्या है कि पत्नी से पूछ रहा था कि कुछ हीरोइन लोगों का पलक इतना लंबा कैसे हो जाता है, तो हमको बताया गया कि ऐसे चिपकाते हैं। शादी हो गई है? हाँ, आप इतने शौक में क्यों नहीं? तो ऐसे चिपकाते हैं, मतलब ये सुंदर माना जाता है पलक के बाल का लंबा होना। जरा कैमरे पे दिखाइए, प्रिंस का पलक भी देखिए। देखिए ये ऐसे, हाँ, जब कृष्ण की आराधना की जाती है, भजन लिखे जाते हैं, तो उनके अलग और पलक पर भी बात की जाती है। इसको अन्यथा मत लीजिए। नहीं नहीं, बिल्कुल है ना। और उन भाई साहब से भी दूर मत होइए, मजाक में कैसे। हमको ये पता वाले अतिरिक्त छूट देते हैं, और होली में तो एक बिलांग छूट और बढ़ जाती है। पहले ही से दिए रहते एक बिलांग पहले से ही दिए रहते हैं। कोई कवि अभी भी है क्या? हमने सुना है कि बनारस में ये बहुत बड़े कवि। सुनाइए सुनाइए। मधुबन गोष्ठी बीएचयू में। अच्छा ये बताइए, आप लोग चाय का डंडा क्यों लेके भाग जाते हैं? मतलब बीएचयू का चाय पूरा नहीं आता है, वो आधे में ही यहाँ में घुस जाता है। नहीं, बीएचयू बोलते हैं सर, लोकल। सर जब आइएगा आप बाहर निकलिएगा तो ऑटो वाले बोलेंगे बेचू लंका, बेचू लंका। वो बेचू लंका। बेचू लंका। बेचू लंका। जी कविता सुनाइए शाश्वत। मुझे अभी राहत इंदौरी की कुछ पंक्तियां याद आ रही है, मैं उनको सुना सकता हूँ कि हमने सुना है कि बनारस वाले बड़े गुणी जन हैं भाई। बनारस वाले रदीफ है, कोई बतलाए उस ख्वाब की ताबीर है क्या, किस लिए नींदों में सताते हैं बनारस वाले, और घाट पर घूमना तो एक बहाना है, लड़कियां ढूंढने जाते हैं बनारस वाले। अच्छा तभी वो कहाँ? अच्छा आगे भी है? बड़ी हमको लगा नहीं कि नहीं लड़कियां नहीं, ढूंढने- बनारस वालों की फितरत कुछ यूं है कि जमी नाचने लगती है, आसमां झूमने लगता है, ऐसी शहनाई बजाते हैं बनारस वाले। अरे वाह वाह वाह। एक और भाई साहब थे जो बार बार हमसे कह रहे थे कि आप भरत मिलाप क्यों जा रहे हैं, कहाँ गए वो भाई साहब? पंकज जी चले गए हैं। हाँ, पंकज जी बोले कि आप इसीलिए बार बार कहते 80 घाट आइए, 80 घाट आइए। अरे आइए आइए आइए। ढूंढने जाना था। ये पंकज जी हैं, गया से हैं, बोध खूब आ गया है, बोध गया से दो नहीं, ये आपकी गुरुता है जो आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ज्ञानी पुरुषों की एक निशानी ये भी तो है ना, है फल लदा वृक्ष अहम नहीं होता है। सर जो और कुछ भी बोलना है सर आप कटाक्ष कर दीजिए। नहीं नहीं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कटाक्ष कर रहा हूँ? नहीं सर मुझे लग रहा है कि सर नहीं, मेरे कहने की कमी है ये, मैं लेकिन आपके मुझे लग रहा स्नेह है से अभिभूत हूँ। अच्छा ये बताइए, बाकी सब छोड़िए, आप सुबह से शाम तक फुल टाइम बनारस को देते हैं, बीएचयू को देते हाँ हैं? सर फुल्ली सर। जबकि पास रूम में हुए सिर्फ 1.5 साल हो गया खाना है। सोना, इसके बाद यहीं रहता हूँ सर। खाते हैं सोते हैं, बाकी यहाँ रहते हैं। ये बताइए यहाँ की सबसे चौचक चीज क्या है? क्या है जो बीएचयू को बीएचयू बनाता है कैपिटल में? सर मैं कहीं बेचू के सिवा कहीं घूमा नहीं हूँ सर, इसके लिए सर मैं नहीं ज्यादा बता सकता कि क्या हम चीज है। इसीलिए तो आपसे बीएचयू के बारे में पूछ रहे हैं। सर यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है सर। ये तो बहुत ही आप एनवायरनमेंट सर, इकोसिस्टम अच्छा है सर जी। ये बनारसी जवाब यहाँ नहीं है। सर्व विद्या की राजधानी। ये आप मोटो दोहरा दिए जी। बनारस में बीएचयू में फिलहाल मेरे लिए घूमने का एक कारण तो ये है कि चीजें अच्छी नहीं है, और हम ऑब्जर्व करते हैं क्या कुछ देखें, जैसे
स्त्री पुरुष की जो विविधता है वो सारी चीजों के लिए हम घुमा कर रहे हैं। ये हर हर महादेव बीएचयू की विशेषता है। बहुत बड़ी और जगह वीटी। हाँ, लेकिन ये कह रहे थे पंकज जी कि मैं दर्शनार्थियों के दर्शन करने आता हूँ, जो आप शेर सुना रहे थे इन पर। सर जी मैं दोनों ये सर जी, पहले तो सर उनका दर्शन करता हूँ सर, फिर दर्शनार्थी आते हैं उनका दर्शन। हाँ, उनका दर्शन कर बाद लेते में उनका करते हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा और अच्छे से बताइएगा, विद्यार्थी लोग हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि नारे वो ज्यादा लगाते हैं जिनके पास बात नहीं होती करने को, है ना। ईमानदारी से बताइए, आपके जो भी राजनीतिक मत हो, क्या नरेंद्र मोदी के सांसद बनने के बाद बनारस के विकास की कुछ रफ्तार तेज हुई है? आप बताइए। जी जब से मैं यहाँ रह रहा हूँ तब से तो बहुत अभी तो कह रहे सुधार हैं पॉलिटिक्स में दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्प मतलब थोड़ा बहुत देखता हूँ जो साफ सुथरा वगैरह है और जो लोगों की मेंटेलिटी है वो चेंज हो रही है। मेंटेलिटी, बनारस की मेंटेलिटी कोई प्रधानमंत्री चेंज नहीं कर सकता। हो रही है। हमको नहीं लगता, नहीं मेंटेलिटी नहीं, घाट स्वच्छता होगी। हाँ, चीजें हैं जो पहले पहले कह रहे हैं कि बनारस की मेंटेलिटी बदल रहे हैं, लेकिन स्वच्छता के बारे में कहाँ चेंज हो पाएगी? मेंटेलिटी नहीं हो देखिए, पाएगी। मेंटालिटी नहीं चेंज हो पाएगी। हाँ, जीने का, रहने का, राजनीति करने का तौर तरीका थोड़ा सा चेंज हो सकता लगा है। कि मोदी जी थोड़ा बदल जाएंगे बनारस आके। जी, मोदी जी खुद ही बदल गए हैं। आज पहली बार मोदी जी अकेले गाड़ी पर इतने, एक बड़ा प्रधानमंत्री जो देश का, एशिया का जो एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है ना भारत, भारत का प्रधानमंत्री खुली जीप पे बिना किसी तरह के किसी लोकल नेताओं के लिए अकेले जब इतना बड़ा रैली करता है तो यह उसका बदलाव ही हम कह सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि लोकल लोग से जनता नाराज है, लोकल नेता से, इसलिए उनको छोड़ दिए जी, पीछे। हम बता रहे हैं कि यह भारत है। श्रीवास्तव भी वहाँ साथ थे उनके। सौरभ श्रीवास्तव, ये कौन है? ये कैंडिडेट है यहाँ के। सौरभ श्रीवास्तव। हम लोग आने के पहले ये सोच रहे थे कि जरा भारतीय जनता पार्टी के सचिन तेंदुलकर और विराट कोहलियों की लिस्ट निकाली जाए, ऐसे नेताओं की लिस्ट जो राम लहर के पहले भी चुनाव जीते या राम लहर से जीतना शुरू किया और अब तक कभी नहीं हारे। हमें दो नेता मिले, एक शाहजहांपुर के सुरेश खन्ना, 1989 में पहला चुनाव जीते, आज तक नहीं हारे, टिकट इस बार उनका नहीं कटा। दूसरे आपके श्यामदेव दादा, श्यामदेव राय चौधरी, कैंट से लड़ते हैं दादा, दक्षिण से, बनारस दक्षिण से लड़ते हैं। 89 से आज तक कभी नहीं हारे, हर बार जीत का फासला बढ़ता गया। और दादा इतने मस्तमौला हैं कि 2012 में जीते, समर्थक ढोल नगारे पीट रहे हैं, दादा ने रिक्शा रोका, बैठे और घर चले गए, है ना। इस बार लेकिन पार्टी ने उनका रिक्शा रोक दिया है, उनको टिकट नहीं दिया। दादा बड़े नाराज भी हुए। कोई नीलकंठ तिवारी है, बताया गया भाजपा के ही कार्यकर्ता हैं, छात्र नेता थे, बीएचयू के ही थे, हरिश्चंद्र महाविद्यालय के। हाँ, ये हरिश्चंद्र का भी शहर है। तो एक तो ये है, लेकिन जिन सौरभ श्रीवास्तव का ये भाई साहब जिक्र कर रहे हैं, एक और सीट है बनारस कैंट। कैंट से 91 में जीती है ज्योत्सना श्रीवास्तव, पहले हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जीते, फिर ज्योत्सना श्रीवास्तव जीती, फिर मतलब बारी बारी पति पत्नी लड़ते रहे और जीतते रहे। 2012 में भी ज्योत्सना श्रीवास्तव जीती। बताया गया कि उनकी उम्र ज्यादा हो गई तो इस बार उनके बेटे सौरभ श्रीवास्तव को टिकट दिया गया है। पर ये तो वंशवाद नहीं हो गया कि एक ही परिवार को सीट बार बार? देखिए, सौरभ श्रीवास्तव जी ऐसा नहीं है कि कहीं पैराशूट से उतारे गए हैं। वो यहाँ अभी चुनाव लड़ने से पहले भी वो यहाँ सक्रिय थे, दिखते थे। मैं ये तो कह ही नहीं रहा हूँ। 6 सालों से मैं बनारस में हूँ। संघ संगठन से जहाँ तक मैं उनको देखता हूँ कि वो संगठन में लगातार कार्य करते रहते हैं, इसलिए शायद मुझे लगता है पार्टी उनको शायद टिकट दी हो। अच्छा। ना कि जो ये भी एक वजह हो सकती है कि हरिश्चंद्र और ज्योत्सना के बेटे नहीं पहले वजह यही है उनकी कि वो यहाँ, पहली वजह उनकी यही है टिकट मिलने की, वो यहाँ काम करते रहे, यहाँ हमेशा से सक्रिय रहे लोगों के बीच में। ये कौन सी विधानसभा में आता है? अच्छा, ये कैंट में आता है। हाँ, कैंट भी। तो यहाँ छात्रों के बीच, यहाँ की समस्याओं के बीच वो हमेशा सक्रिय रहे, उनको खत्म करने के लिए, इसलिए जो है उनको पार्टी ने टिकट दिया है। इसलिए आपने उनको बताया सौरभ को कि ये जो लंका वाला कांड हुआ और बाइकॉट लंका, इसमें कुछ किए उन्होंने? भानु जी, विशेष कोई बातचीत नहीं हुई किसी पे। हमने इसको पोस्टपोन किया क्योंकि चुनाव थे, आचार संहिता थी और बहुत ज्यादा त्योहार भी थे, तो हमने बनाया है कि हम अपना शॉपिंग सेंटर की मांग और जो भी हमारी मांगे हैं। ये बालक बहुत प्यारा है, क्या नाम है इसका भाई साहब? पीहू, बिटिया है। अरे वाह, गौरा है, गौरा। इसका बाल खूब घुंघराला है। मुंडन हो गया इसका? क्या करते हैं आप? शॉप है। शॉप है, कहाँ पे? बनारस। बनारस में दर्शन करने आए हैं जी।
क्या लग रहा है राजनीतिक माहौल? अच्छा, ये जो हम इन छात्रों से पूछ रहे थे, आप बताइए, क्या मोदी जी के सांसद बनने के बाद बनारस में कुछ डेवलपमेंट हुआ है? तेज कुछ चेंजिंग हुआ, बहुत चेंजिंग हुआ। क्या चेंजिंग हुआ? डेवलपमेंट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा चेंज हो रहा क्या है, बताइए? रोडे वगैरह अच्छे बन रहे हैं जी। अच्छा, और क्या यहाँ के बीजेपी का ज्यादा सपोर्ट हो रहा है। सपोर्ट तो हो रहा है, उससे हमें उतना नहीं, हमें तो काम भाई बनारस में क्या हुआ? काम में अभी जो सड़क बन रही है, आप कह रहे हैं। जी, अभी वो चौका घाट की तरफ जो अभी चौका घाट बोले हैं, वहाँ पे एक पार्क बनवाया मोदी जी। पार्क बनवाया है मोदी जी। तो आप पीहू को लेके गए उस पार्क में? जी, अभी तो या फिर कंस्ट्रक्शन का चुपचाप काम रहती चल है कि मुस्कुराती भी है? चुप रहती है। चुप रहती है। सुबह मैं मिस्टर अमित शाह से मुलाकात भी हुआ इनसे। अमित शाह से कैसे मुलाकात हुई? मोदी जी के पीछे पहुंचे थे। अच्छा, तो ये कहाँ मिल गई उनको? बाहर थे तो हम लोग जा रहे थे, उनसे डायरेक्ट मिल लिया आप अमित शाह से? आपको पता है आपसे जी, भाजपा बिल्कुल के नेता पता है। कितना रश्क करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, अध्यक्ष जी से कोई ऐसे डायरेक्ट नहीं मिल पाता? नहीं, अध्यक्ष जी जो हैं वो हमेशा कार्यकर्ताओं के साथ ही रहते हैं। ये आप पार्टी लाइन बता रहे हैं। गाड़ी का काफिला जा रहा था, मैं इसको लेके मोदी जी का कैप पहनी थी और सर पे थी, तो उन्होंने बाई हैंड सेकंड किया और सेकंड किया पीहू के साथ। फोटो खींच लिया आपकी? नहीं। कैसे फोटो खींचा, तो मेरे कंधे पे थी अच्छा, ना। आपके कंधे पे थी। चलिए थोड़ा बाहर भी चलते हैं। यहाँ दुकानें हैं और अच्छी चीज ये है कि हर दुकान पे उसके जिनको अलॉट है उनका नाम लिखा हुआ है। जैसे ये रामलाल जी की दुकान है। अच्छा, ये मालवीय जी के समय का है। देखिए अंदर, इसीलिए मालवीय जी की तस्वीर पे रोज माला चढ़ाते हैं। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार सैनी। ये आपके पिताजी हैं? बाबा पिताजी हैं। पिताजी हैं। कितने रुपए का माला बिक जाता है रोज? वही नहीं, हम इनकम टैक्स से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। नहीं, खर्चा वर्चा निकल जाता है। खर्चा निकल जाता है। ये भी एक अच्छा तरीका है। ये किस चीज का माला है? मदार। अच्छा, ये कितने का है एक माला? 10 रुपए का है। तो शंकर जी पे यही चढ़ाया जाता है ज्यादा? जी। मदार का। अच्छा, और बेलपत्र भी होगा? अच्छा, लेकिन ये तो भंगे मतलब क्षतिग्रस्त है। नहीं, 3 पत्ती है लेकिन क्षतिग्रस्त को नहीं चढ़ाया जाता। बनारस है, सब चढ़ जाता है। हमने भी एक भील का कहानी पढ़ा था, तो उसको किसी साधु बाबा ने कह दिया कि तुम महादेव पे जल चढ़ाया करो जंगल में। अब वो पात्र कहाँ से लाए? तो वो जलाशय में जाता था, मुंह में पानी भरता था और जाके उलट देता था। तो एक साधु वहां से गुजरे, पंडित जी थे बड़े, उन्होंने कुछ पीएचडी वेएचडी कर लिया होगा ज्यादा, तो डांटने लगे उसको। तो भोले बाबा प्रकट हो गए, बताते हैं कहानी में, और वो पीएचडी वाले डॉक्टर साहब को डांटने लगे कि वही सच्चा है, उसको ये भाव नहीं कि ये अपना ये पराया है। ऐसी कहानियां लिखी जाती हैं। अच्छा जी, तो ये बताइए, कोई आप लोग बनारस में कुछ, अब मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए हैं, सांसद यहाँ से बन के गए, तो कुछ अच्छा हो रहा है बनारस में? जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। जो हो रहा है अच्छा। ये तो बहुत ही समभाव हो गया है, कुछ गड़बड़ भी हो रहा है? नहीं, हमारे हिसाब से तो सही है। सही। अखिलेश यादव कुछ अच्छा किए हैं? अखिलेश यहाँ क्या गए कि हम बनारस को मोदी जी माँ गंगा कसम खाएं, बिजली दिए कि लैपटॉप बटा है खाली, और कुछ नहीं बटा। आपको लैपटॉप मिला है? मैं बिहार से। अच्छा, आप बिहार से। तो नीतीश जी को भी कहा जाए कि लैपटॉप बांटे हैं? नहीं बांटेंगे। नहीं बांटे नहीं हम तो कह रहे हैं नीतीश जी लोक लुभावनी नीति पर विश्वास नहीं करते हैं। नीतीश जी लोक लुभावनी नीति पर विश्वास नहीं करते हैं। सर, आपके एक सवाल का जवाब देना था। मेरा क्या सवाल था? चलते रहिए। जो उस समय आपने पूछा था कि काशी में सबसे गजब की बात क्या है? हाँ, मतलब मैं पता भी है, पर आप नहीं, तो मैं अपनी तरह से बताना चाहूंगा कि भारत में जो परंपराएं हैं वो बनती और बिगड़ती समय के अनुसार तो काशी से ही शुरुआत होती है। जैसे कि मैं एक उदाहरण दूं कि लोग कहते हैं कि धर्म में बहुत रूढ़वादिता आ जाती है, परंतु समय के अनुसार जो बदलाव उसकी शुरुआत होती है, जो क्रांति होती है, वो काशी से ही शुरुआत होती है। उदाहरण के तौर पे जब शिवाजी का राज्याभिषेक नहीं हो रहा था, क्योंकि वो राजकुल में पैदा नहीं हुए थे, तो यहाँ के ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण तैयार नहीं हो रहा था उनका राज्याभिषेक करने के लिए, तो यहाँ के ब्राह्मणों ने, काशी के ब्राह्मणों ने जाकर के उनका राज्याभिषेक किया था। कहने का अर्थ है कि बदलाव की शुरुआत काशी से ही होती है। जो कॉमरेड लोग क्रांति करते रहते हैं, उनको भी ये सुनना चाहिए। कुछ कॉमरेडों को भी अच्छी आना चाहिए, आते भी होंगे हैं, लाल झंडा वाले आते हैं कुछ की नहीं? प्रयास किया है।
अच्छा, कौन साहब है? कौन? ये बहन जी बोलना चाहती हैं क्या? जी, बच्ची भी बोलेगी। अच्छा, क्या नाम है मैडम आपका? आपका नाम स्वाति। क्या करती हैं आप? डॉक्टर हूँ। डॉक्टर यहीं बीएचयू में? नहीं, कबीर चौरा हॉस्पिटल में। कबीर चौरा हॉस्पिटल में। और आप? मैं तो हाउस वाइफ हूँ। आप हाउस वाइफ है। अच्छा, और ये आपकी बिटिया है, क्या नाम है? सारा। सारा। सारा तो बहुत प्यारी। और इसका क्या नाम है? ये क्यों शर्मा रही है? ध्रुवी। ये ध्रुवी है। जी बताइए, क्या बोलना चाहती हैं डॉक्टर साहब? किस चीज के बारे में बोलना है? हम लोग ये पूछ रहे हैं कि जैसे आप लोग तो समाज के सबसे प्रबुद्ध वर्ग के लोग माने जाते हैं, डॉक्टर लोग हैं, तो आप सबसे पहले हमें एक सवाल बताइए। इस देश में गरीब आदमी का सरकारी अस्पताल में ठीक इलाज नहीं होता है ना, प्राइवेट में जाता है। अब तो गरीब आदमी अपनी क्षमता पर बच्चों को प्राइमरी भी नहीं भेजता है, पब्लिक स्कूल भेजता है 100 रुपए फीस वाले। आपके हिसाब से डॉक्टर साहब, सरकारी स्कूलों के, सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, ये बताइए। दुरुस्त करने के लिए तो ऑलरेडी बहुत सारी चीजें की पर हुआ नहीं जा रही है। नहीं हुआ है तो अब इसमें सिस्टम का दोष तो है ही। इसीलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ क्या करना चाहिए, करेक्टिव मेजर्स क्या होने चाहिए? देखिए, सारी आप भी डॉक्टर हैं क्या? जी, सारी की सारी चीजें ऊपर से स्टार्ट होती हैं। आजकल देश में एक लहर चल रही कि थोड़ा सा अगर ऊपर वाले लोग सही हो जाएं तो नीचे वाले लोग धीमे धीमे करके बदल रहे हैं। बनारस के बारे में पहले ये बोला जाता था कि स्वच्छता यहाँ पे कुछ नहीं होगी, सब ये कहीं सुनने की बातें हैं। आज यही बनारस के लोग, इतने लोग खड़े हैं, सब लोग यहाँ देख रहे होंगे कितनी सफाई है। सफाई अब ज्यादा होने लगी है। डेफिनेटली। चलिए, तो अच्छी बात है। चेंजेस दिखने लगे हैं। अगर आप पूरा फेंको तो एक बार मन में आती है ये बात कि नहीं, ये चीज गलत है। अगर आप थोड़े सेंसिबल एंड एजुकेटेड पर्सन है तो आपके दिमाग में चीज, एक बच्चे के भी दिमाग में, इनफैक्ट मेरी बच्ची के दिमाग में भी आता है कभी कार का शीशा खोल करके, नहीं मम्मा नहीं फेंकना है, मोदी जी ने कहा है स्वच्छ भारत। और बोल दो क्या बोलना है, मोदी जी से बोल दो। एजुकेशन भी लोग ऐसे स्कूल में भी बोलते। बताओ बेटा, क्या बोलती है मोदी जी के बारे में? मोदी जी रोड ठीक करवा दीजिए। मोदी जी रोड ठीक करवा दीजिए। ये देखिए, अभी वोटर नहीं है सारा, लेकिन इनकी बात को भी प्रधानमंत्री को ध्यान से सुनना। भी मोदी जी से ही है, सांसद है वो जी, इनकी एक्सपेक्टेशन भी मोदी। और यहाँ तो हमने सुना है कि शहर के सब विधायक भी भाजपा के ही है ना? सब नहीं है? कौन नहीं है? रोहनिया से नहीं है यहाँ। रोहनिया से नहीं, शहर की बात कर रहा हूँ। शहर के तो विधायक भाजपा के ही है ना? शिवपुर छोड़ के शहर के विधायक। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? मोदी बेस्ट। नहीं, मोदी जी तो बेस्ट हैं। सब लोग कहते हैं कि जैसे अभी सिलेंडर का दाम बढ़ गया है, कुछ दिक्कत हो रहा है उससे? सब्सिडी बढ़ा दिया उन्होंने। नहीं हाँ, जी सब्सिडी बढ़ा दिया उन्होंने। अच्छा, और क्या क्या करना चाहिए मोदी जी को? नहीं, एजुकेशन तो है। बोलने दीजिए, तो वो वैसे भी कम आती हैं कैमरे पे। जी, एजुकेशन तो ठीक ही है। मोदी नहीं, तारीफ तो सब करते ही हैं, और क्या करना चाहिए? तारीफ लायक वो है। नहीं, मैं कहाँ इनकार कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ और क्या करना चाहिए, ये बताइए। नहीं, कोई विचार नहीं है। तो सारा ने सड़क मांग ली है। हाँ, बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर का दाम तो अभी 40 रुपए बढ़ा है। 40 बढ़ा है कि 77 बढ़ा है? जितना भी बढ़ा है ना, हाँ, जो सब्सिडी बढ़ा है इसका मतलब ये नहीं कि सरकार पे बोझ आ रहा था, इसलिए अब ये कहिए कि हम क्या एकदम मांग करके कि सब्सिडी करके वो क्या कम करके हम अपना दिन चलाए, तो वो ऐसी बात नहीं है। सरकार अगर बढ़ा रही है, जब सरकार बनी तो रेलवे का किराया 15% बढ़ गया था, ये आप भी जानते हैं। तो उससे रेलवे को घाटा जा रहा था। अगर देश को बढ़ना है तो रेलवे पर जो घाटा बढ़ रहा था उसको लाने के लिए 15% बढ़ा। उसी प्रकार देश को बोझ से बढ़ाने के लिए सब कदम उठाए जा रहे हैं। आप वो क्यों नहीं बोल रहे जो सस्ता हुआ है? नहीं, मैं एक सेकंड, आपका नाम क्या है? जी, राहुल मौर्य। राहुल जी, एक बात हमेशा याद रखना जीवन में, मीडिया जो होता है ना, उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो कोई भी सत्ता पक्ष में हो, उसके लिए एक स्वस्थ प्रतिपक्ष का काम करे, है ना? सरकार की तारीफ करने के लिए सरकार के भोंपू हैं, सरकार के संसाधन हैं, है ना? मीडिया का काम ये कभी नहीं होता है कि वो जब अच्छा काम कर रही, जैसे बहन जी ने कहा कि स्वच्छता होने लगी तो हमने लाइव कैमरा बंद तो नहीं कर दिया ना। तो आप ऐसे क्यों इल्जाम लगा रहे हैं कि ये भी बताइए क्या सस्ता हुआ? ये बताने के लिए तो सरकार के पास पूरे पन्ने के इश्तेहार, टीवी, होर्डिंग है ना। तो हम तो जी
नहीं, आप जो ये कह रहे हैं कि ये क्यों नहीं बता रहे, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। विरुद्धावली गाना पत्रकार का काम कतई नहीं है, और आपको हमेशा यही मंगल कामना करनी चाहिए कि पत्रकार सत्ता का शाश्वत प्रतिपक्ष बना रहे, क्योंकि पत्रकार भी अगर जयकारा गाने लगेगा ना, तो कई बार क्या होता है कि रथ के नीचे भक्त भी कुचल जाते हैं, है ना। अब बताइए। मेरा बात ये कहना है, जो वो आप बात कहिए। नहीं, जैसे कि एक अच्छी जो सोच होती है, मेरा मतलब पत्रकारिता का वो मतलब नहीं था, एक अच्छी सोच को आप ले जाइए। मैं मान रहा हूँ, थोड़ा सा वो हो गया, तुम कहना वही चाह रहे हो, ये भी वही। हम भी तो यही कह रहे हैं ना, हम तो यही पूछ रहे हैं कि क्या विकास हुआ। विकास तो बनारस में बहुत हुआ। ये क्या हुआ? क्या, जैसे कि देखिए सबसे जैसे उन्होंने बताया सड़क बनी, एक बताया पार्क हुआ, तो यहाँ पे देखिए बनारस बात नहीं है कि मोदी जी का जो कंस्टिट्यूएंसी है वाराणसी में कोई विशेष प्रकार का विकास हुआ है। सच्चाई विकास नहीं, कोई विशेष नहीं हुआ है। एक सेकंड आराम, देखिए सभ्य तरीके से। आप यहाँ कितने साल से हैं? सर जी, कमिटेड वोटर होकर के मत सोचिए ना, जो सच्चाई है वो बताइए। कमिटेड वोटर नहीं, हम बस एक चीज बोल रहे हैं, मेरा बचपन सुनिए, हम बिल्कुल हम जो बात बोल रहे हैं एकदम सामने, और किसी के हम सत्ता पक्ष के उसमें नहीं बोल रहे हैं। सिर्फ ये चीज बताओ हमको, हम बचपन अपना यहीं देखें, यहीं पे हम साइकिल चला के, यहीं पे हम सामाजिक संकाय में हम MBBS करने से पहले यहीं आके पढ़ते थे हम, ठीक है, BA ऑनर्स कर रहे थे। यही वो जगह है बनारस जहाँ पे मेरी एक मेंटलिटी बनी थी कि बनारस इंडिया कभी चेंज नहीं होगा। आज वो मेंटलिटी चेंज हुई है और 100% चेंज हुई है। तो सर आपके पर्सपेक्टिव से लगता है? मेरे पर्सपेक्टिव से नहीं, मेरे पर्सपेक्टिव से नहीं, एक सेकंड, मेरे पर्सपेक्टिव से नहीं, ये सबके पास। देखिए, नारा लगाएंगे ना तो बात नहीं हो पाएगी। जो मोदी के पक्ष में भी कह रहे हैं उनकी भी बात सुन नहीं पाएंगे। अब आप बताइए। सर जी, मेरा कहना है कि मैं भी 2011 से मैं यहाँ हूँ, मेरा BA MA यहीं से हुआ है सर, और मैं जहाँ तक मुझे आया देखने में आ रहा है कि जो रोड बनी है सर अभी भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है। मोदी जी चेंज हुआ है, चेंज तो सर हर कंस्टिट्यूएंसी में जैसे चेंज चेंज होता रहता है। हमारे बिहार भी बनवाना होगा ना मेरे भाई, तो उसमें भी साल भर लगता है ना, जितना भी करप्ट भी है ना, वो भी कुछ न कुछ चेंज किया है अपना कंस्टिट्यूएंसी में। तो ये हम मोदी को सिर्फ श्रेय देना कि मोदी ने ही बनारस को पूरा बदल दिया है, ये मुझे तो नहीं लगता है कि सही है सर जी। ये हम आप इनका भी सुन। रही बात उनकी, वो कह रहे थे कि सस्ता क्या हुआ है, एक एक करके जी। वो कह रहे थे सस्ता क्या हुआ है, हम स्टूडेंट, हमको आलू प्याज गोभी से मतलब है नहीं। और रही बात नोटबंदी के बाद आप पता कर सकते हैं BMS मेडिकल कॉलेज की फीस 15 लाख थी नोटबंदी से पहले, और नोटबंदी के जस्ट 10 दिन बाद आप मेडिकल कॉलेज की फीस ओवरऑल पैकेज 8 लाख हो गई थी। हमको फीस से मतलब है ना कि आलू, और जबरदस्ती फोन करके वो किया जा रहा था कि आप आके एडमिशन कराएं। संतुष्टि मेडिकल कॉलेज, सहारनपुर में BID मेडिकल हुआ ना, हाँ, तो अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। आया था कि उसमें कौन कौन से सेक्टर में ग्रोथ हुआ है, कौन कौन से सेक्टर डाउन हुआ है। उसके बाद उसमें ये देखा गया कि 12.5% से 12.8 से 3.4 पे कौन सा सेक्टर गया जिसमें कम हुआ, 12.5 से 3.8 हो गया, और उसके बाद मतलब कि बहुत ज्यादा कम हो गया। GDP ग्रोथ कम हो जानी चाहिए थी पर नहीं हुई। क्यों? क्योंकि कृषि वाले में बढ़ गया। जी बताइए, इनका भी बात सुन लें। कौन सा ग्रोथ का नहीं हुआ? सुन लीजिए डॉक्टर साहब, अरे आप लोगों सेक्टर एक सेकंड भावुक मत होइए, आप लोगों का BP डाउन करते हैं। हाँ, आप सुन जी, अब डॉक्टर साहब इनका भी सुन लें। हाँ सर, मैं उनसे एक बात करना चाहता हूँ कि मोदी जी से आ जाने से हमारी लिटरेसी रेट में ज्यादा चौतरफा तो नहीं हो गया, चौगुना तो नहीं हो गया, लिटरेसी रेट में इंक्रीजमेंट तो नहीं हो गया। 2.5 साल में तो कैसे होगा? कितने दिन में कम? तो सर जी वैसे जो सतत प्रक्रिया रही है जैसे इसका इंक्रीजमेंट का, वो वही हुआ है, कोई विशेष सर जी मैं आपसे वही हुआ है ना, तो मुझे तो नहीं लगता। जवाब देके बात खत्म। नहीं बोलने दीजिए। हाँ बताइए पंकज जी। सर मुझे तो नहीं लगता ज्यादा डेवलपमेंट हुई है। नहीं हुआ है। अच्छा सुनिए, रुक जाइए, हाथ मत पकड़िए। हाँ ऐसे बताइए, आइए। सर, यदि आपके माध्यम से हमारी बात कंसर्न अथॉरिटी तक पहुंच रही है तो मैं एक मुद्दे को उठाना चाहूंगा। यदि आप लोग यहाँ से आए होंगे तो आप लोग ने देखा होगा कि लंका से आते टाइम DLW से लंका के टाइम इधर अतिक्रमण का लेवल कुछ ज्यादा ही है। तो ये काफी समय से चलता आ रहा है और ये अभी तक उतना लेवल पे उसी स्तर से ये बना हुआ है, इस पर क्यों कमी नहीं हो रही है? बताइए साहब, मेयर तो भाजपा का ही है, अतिक्रमण क्यों नहीं हटवा रहे हैं डॉक्टर साहब? लेकिन शासन तो यहाँ की दूसरी पार्टी का है। नहीं मेयर, पुलिस पे नहीं मेयर हटवा सकता है, नगर निगम अतिक्रमण पे देखिए समर्थन करिए, किसी का भी समर्थन करना है। अतिक्रमण हटाने के लिए दस्ते आते हैं नगर निगम के, लेकिन पर्याप्त पुलिस फोर्स न होने के कारण लोग विरोध करते हैं संगठित रूप से और वो वापस चले जाते हैं। मामले में हम पिछले यहाँ पे DM थे प्रांजल यादव, उनका हम जरूर उनके सराहेंगे। उन्होंने करीब 3 वर्ष बनारस के DM रहे, 3 सालों में काफी बनारस के अतिक्रमण हटाया। अखिलेश जी
आपके दोस्त थे महाराष्ट्र से प्रतिनिधि थे? दोस्त हो या कुछ भी हो, लेकिन नहीं मैं तंग नहीं कर रहा हूँ, बहनों ही थे। बहनोई थे ऐसा कहा जाता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उनकी प्रशंसा काफी की जाती है। उन्होंने अतिक्रमण हटवाया, लेकिन शायद मोदी जी के आने के बाद पता नहीं शासन को क्या लगा कि शायद मोदी जी आ गए हैं, इसलिए डीएम ठीक से काम करें तो सारा श्रेय मोदी जी को जाएगा, इसलिए शासन ने उनको जो है कि अपने यहाँ बुला लिया, लखनऊ ये भाई श्रेय के चक्कर में मत पड़िए, थोड़ा काम आम करवाइए। है बिल्कुल बिल्कुल। कहा पंकज जी कहाँ गए मेरा प्रतिपक्ष? हाँ ये बताइए, ये लोग कह रहे हैं कि पहले कुछ प्रतिक्रमण वगैरह हटता था। सर जी मैं तो इस कैंपस में ही रहता हूँ सर, कैंपस से ज्यादा बाहर जाता नहीं हूँ सर, तो सर मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है सर। थोड़ा पंकज जी, जहाँ तक सर ये मैं जैसे अपने जेएनयू के भी साथियों को सलाह देता हूँ कि दुनिया जेएनयू के बाहर है, जेएनयू दुनिया नहीं है, तो आप भी जरा बीएचयू के बाहर निकलिए। हैं सर जी बहुत ज्यादा रोड कहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है सर, उधर जाने में सर जी बहुत ज्यादा वो लगता है। आपको सर यहाँ से मात्र 200 मीटर दूर है ट्रामा सेंटर से होते हुए, कल रात में सड़क बन गई थी। सोचिए मैं सुबह रात भर सोया नहीं, सुबह उठा तो देखा सड़क बनी हुई है। रात भर में परसों आज शाम को टूट गई। गजब है, मतलब ये तो है, ये है विकास। मैं देखिए वकील साहब आइए, धक्का मत दीजिए। क्या नाम हुआ आपका? प्रवीण चौबे। हाँ प्रवीण चौबे। एक हमारे दोस्त हैं, सत्याव्यास नाम है उनका। एक किताब लिखे हैं बनारस टाकी, उसमें लॉ फैकल्टी वालों का जो वो अद्भुत वर्णन किया, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो जरा पढ़िएगा। भगवान दास के चाणक्य के रैगिंग होता है? नहीं यहाँ नहीं वो तो लिखे हैं किताब में कि होता है, वो उस जमाने में होता था। अरे जमाने का अंतर। अच्छा सत्या हम लोगों से बोलता है कि वो हमारी उम्र का है, पर आपकी बात सुन के लग रहा है कि और बूढ़ा है। मेरे सीनियर लॉ फैकल्टी से मैं बता रहा इंट्रो हूँ होता है जी। तो कैसे होता है इंट्रो? सत्यव्यास भैया जो है हमारी फैकल्टी से थे, 2006 उनका बैच पास आउट हुआ था। वो बहुत पुराने नहीं है, 2006 एलएलबी पास आउट है। हाँ भाई ये बोले 2006 में इस यूनिवर्सिटी में आया हूँ, 11 साल हो गए। तो आपका कभी इंट्रो नहीं हुआ हुआ, है? बिरला में रहा हूँ, बिरला में नहीं हुआ है, बिरला में रहा हूँ। इंट्रो का मतलब और रैगिंग में अंतर होता है। रैगिंग इज ए कॉग्निजेबल ऑफेंस बट इंट्रो इज नॉट ए कॉग्निजेबल। लग रहा है कि मैं वकील से बात कर रहा हूँ। डू यू नो, ये तो एक गाना भी है ना कोई, डू यू नो? होगा दिलजीत का गाना है, क्या गाना है रजत? डू यू नो मैं तेनू कितना प्यार करता है? गाना सुने के लिए हम ये कह सकते हैं, डू यू नो मैं तेनू हैं? प्यार व्यार किए हैं कि नहीं? नहीं प्यार तो नहीं हो पाया। प्यार नहीं हो पाया है। अच्छा प्यार बीएचयू में आया और प्यार नहीं हुआ। पंडित जी प्रेम प्रसंग, ये क्या बात होती है? ये तो गलत है भाई। मतलब पंडित हैं तो प्रेम नहीं करेंगे। काया देख के भी कोई अनुमान लगा सकता है कि नहीं। काया का प्रेम मतलब जो आपकी तरह हष्ट पुष्ट होंगे, मतलब दंड वंड मारे होंगे, हाइट बढ़िया होगा, क्या प्रेम पे उन्हीं का पट्टा है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये भी सामंतवाद है। आपने उनकी काया पर ऐसे टिप्पणी की। आप ही के बनारस पे तो आनंद एल रॉय ने एक फिल्म बनाई है ना, रांझना है। वो जनेऊ का वो कंधा वंधा तो नहीं बने हैं? वो जनेऊ का कंधा बना है कि नहीं? वकील साहब कंधा वंधा तो नहीं है? नहीं है। कुंदन है तो 2 कॉपी है, 2 कॉपी है। सिलेंडर दो है किसी जोया की? नहीं दो पाए। ये भी बड़ा भाग्यशाली नहीं हो पाए। ये भी अफसोस है कि सिलेंडर भी ढोने को नहीं। जोया के लिए घूमे जरूर है। जोया के लिए घूमे हैं। अच्छा इंट्रो हुआ था? हाँ इंट्रो हुआ था। क्या पूछा गया था इंट्रो? अब इतना याद नहीं, 11 साल हो गए सर। क्या इंट्रो पे आप इतना इंट्रो पे ही आप इम्फेसिस कर रहे हैं? हमारा इसलिए इम्फेसिस है, देखिए ऐसा होता है ना, नहीं नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, तो चूंकि हमने वो पढ़ा है, पर आप लॉ फैकल्टी के मिल गए हैं। लॉ फैकल्टी से मैं भी हूँ। हाँ आप भी उसको हैं। पढ़ा नहीं। अच्छा इसलिए आपने पढ़ा है, तो इसलिए हम पूछ बैठे। बाकी हमारा कोई ऐसा नहीं कि हम यहाँ आके जो वो लिखे थे वो कैजुअल इंट्रो था कि सीनियर जूनियर के बीच कम्युनिकेशन गैप न बने। अच्छा तो ऐसा कुछ आपके साथ भी हंसी टिटोली? हम लोग जब तक आप कौन सी फैकल्टी में हैं? हम सर सोशल फैकल्टी से पास आउट हैं। हाँ हम पूर्व लॉ छात्र फैकल्टी में जाने वाले हैं। हम लॉ में जाने वाले हैं। हाँ सर। तो अभी तो एंट्रेंस होना है ना? हाँ एंट्रेंस होना है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय पहले से ही पता है कि जाने वाले अगर ऐसा होता है भैया तो मैं चाहूंगा कि मेरा उस तरह का इंट्रो हो। मैं अभी भी आया हूँ सोशल साइंस फैकल्टी में, होता नहीं है। नहीं होता है। नहीं सर इंट्रो होता है। विश्वविद्यालय बहुत अच्छा विश्वविद्यालय है। अरे हम तो इसीलिए आए हैं ना, सर्व विद्या की राजधानी। नहीं सर्व विद्या की राजधानी नहीं है। ये महामना का विग्रह है। अशोक सिंघल कहते थे विग्रह का मतलब सर्व विद्या से बहुत ऊपर हो गया। राजधानी भूपेन्द्र हजारिका साहब कहते तो हम वो भी मान सकते हैं। नहीं कर सकते। नहीं का मतलब वो संदर्भ नहीं है, विग्रह है। मतलब विग्रह का मतलब होता है भगवान की मूर्ति,
तो ये महामना का विग्रह है, कितना ऊंचा हो गया ये। इतना ही नहीं, ये भी अच्छा, ये और भी ऊपर, सुपर से भी ऊपर, सुपर से भी ऊपर। अच्छा चलिए, काफी समय हो गया है और पास में रविदास गेट पे केशव की पान की दुकान है। मेरा गला खराब हो रहा है, जुकाम भी है, तो अमिताभ बच्चन, अरे ना खाए अमिताभ बच्चन तो हम तो भी ना खाएंगे, है हम खाएंगे। तो हमको सब बनारस आए केसव, और क्या क्या करना चाहिए बनारस आके? केसव का पान खाएं, 80 घाट तो सबसे पहले एक एक करके जी। नाम क्या है? आकाश त्रिवेदी नाम। आकाश नाम है। तो केसव का पान खाएं, और क्या करें? 80 घूमे, 80 का चाय, चार लेमन टी, एक एक 2 हो गया। और पप्पू की चाय की दुकान, पप्पू की चाय की दुकान पे जाएं। कचौड़ी जलेबी जरूर कचौड़ी कहाँ पे खाएं? वहाँ पर मिलता है। चाची की कहाँ पे है? रविदास गेट के जस्ट सामने, रविदास गेट के सामने चाची कचौड़ी। सुना चाची गाली भी बड़े प्रेम से देते हो। चाची नहीं, 2012 में ही एक्सपायर। मलइयो, ये कहाँ मिलेगा? यहीं पहलवान की लस्सी पे मिल जाएगा। पहलवान की लस्सी, रामनगर की लस्सी जो है, रामनगर, वो तो पिए हैं। जलेबा भी खाएं, जलेबा जी गोदौलिया पे मिलता है। गोदौलिया पे जलेबा मिलता है, तो ये क्या है? राहत के मद्देनजर आप घाट और आप थोड़ा विलम्ब करते हैं, थोड़ा शाम का होता है, कॉफी, कोल्ड कॉफी पिलाते हैं। चिलम पिए? नहीं, पुरानी कहावत, राण साण सीढ़ी सन्यासी ऐसे सेवे तो ऐसे बचे तो सेवे, ऐसे बचे तो सेवे। विश्वनाथ जी का दर्शन जरूर कीजिए। विश्वनाथ का दर्शन हम कर चुके हैं काशी के कोतवाल का, क्योंकि लोग जो भी लोग आते हैं यहाँ जरूर करते हैं। नहीं अभी तो नहीं किया, कर लीजिएगा, कर लीजिएगा, कर लेंगे। और बताइए, अगर नया करना है तो एक बार फिर कर लीजिएगा, एक बार फिर कर लीजिएगा। चले जाइएगा राहत इंदौरी के मद्देनजर तितलिया राहत तितली, नहीं, हमारी पत्नी भी ये लाइव देखती है, ऐसी सलाह मत दीजिए। चलिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU, एक बड़ा शैक्षणिक आंदोलन जो इसी जमीन से शुरू हुआ, और ये आपको सिर्फ किसी नारे में नजर नहीं आएगा। यहाँ की दुकानों और यहाँ के छात्रों की बात में भी बार बार महामना का जिक्र आता है। नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के चुनाव के घमासान के आखिरी चरण का केंद्र बिंदु, तभी तो आज यहाँ अखिलेश यादव भी थे, मायावती भी, राहुल गांधी भी और नरेंद्र मोदी भी। हम भी आ गए, कैबिनेट के मंत्री भी थे, तो हम भी यहाँ आ गए हैं। कल हमारा शो है 5 मार्च को। ए मर्द का है बीच में बोल रहे हैं? गजब हो भाई, अरे क्लोजिंग कर लेने दीजिए प्रभु। कल 5 मार्च को हमारा शो है, उत्तर प्रदेश चुनाव का आखिरी शो, लल्लन टॉप शो। 3 सेशन होंगे, म्यूजिक मंडली होगी, कुछ होली गाएंगे, फाग गाएंगे, बिरहा गाएंगे, है ना, और उसके अलावा पॉलिटिकल किस्से होंगे। लल्लन टॉप की दोनों टीमें यहाँ मिल गई हैं, टीम हीरा, टीम मोती। और ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, इस देश के किसी भी पत्रकारिता संस्थान में उत्तर प्रदेश के चुनाव में सबसे ज्यादा घूमने वाली, सबसे ज्यादा विधानसभाओं में जाने वाली, सबसे ज्यादा मतदाताओं से बात करने वाली टीमें हैं। इसलिए इनकी राय उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए आपके लिए शायद अहम हो। तो टीम हीरा और टीम मोती के जो सदस्य हैं, कहाँ हैं? कुलदीप हैं, आइए, कुलदीप जी हैं, अमित जी हैं, 27 जनवरी से भटक रहे हैं, अमित जी हैं, कैमरे के पीछे ये अमितेश हैं, रजत जी हैं, और अमितेश की भी शक्ल दिखाएंगे कल आपको। और मेरा नाम सौरभ है। हम लोग आपको बताएंगे कि हमारे हिसाब से उत्तर प्रदेश के तख्त का कौन है सबसे तगड़ा दावेदार, कौन है जिसके वादों पर जनता कर रही है एतबार। आखिरी में हमारी आपसे एक ही अपील है, बनारस से हमें बहुत प्यार मिला, हमारे शो में जरूर आइए। नाटी इमली बताया गया कि इमली छोटा होता है, हाँ, भरत मिलाप भी है, जहाँ पे हमारा मिलाप भी होगा ढंग से। भरत मिलाप मैदान है, ये मिलाप पे बड़ा हंसी छूटा है पीछे से, क्या पंकज बाबू? सिकंदर भाई हैं, भरत मिलाप मैदान है, वहां पे 4 बजे से शो होगा। BHU के छात्रों से एक वादा करके जा रहा हूं, ये 3:30 तक पहुंचे, 3:30 से 4:30 का समय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लड़के लड़कियों के लिए आरक्षित है। शो बाद में होगा, पहले आप लोगों से बात होगी, आपके मुद्दों पर बात होगी, फिर लल्लन टॉप शो होगा। शो में जनता का घोषणा पत्र भी होगा, जरूर आइएगा। सुना है महादेव की नगरी में, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की नगरी में, राजन साजन मिश्र की नगरी में, छन्नू लाल मिश्र की नगरी में, तुलसी और कबीर की नगरी में,
किसी को संत रैदास की नगरी में, महादेव की नगरी, वो तो है ही। हाँ? मोदी जी की संसदीय मोदी थोड़ा पॉलिटिक्स आ जाता है। महामना की धरती। माँ वकील साहब हमको एक आखिरी में कैवियट डाल ही देते हैं, इस नगरी में कोई निराश नहीं होता है। हमें पूरा भरोसा है कि लल्लन टॉप की टीम भी निराश नहीं होगी। 3:30-4 बजे मिलते हैं भरत मिलाप मैदान पर। दूर हो तो भी टेम्पो टैक्सी करके आ जाइएगा, अपनों से मिलने के लिए इतना तकलीफ तो किया ही जाता है ना। ठीक है फिर कुलदीप जी, फिलहाल अलविदा कहा जाए। आप लोगों ने हमें लगातार बहुत प्यार दिया, बहुत टिप्पणियां की, हौसला बढ़ाया, जहां जरूरी समझा वहां आलोचना भी की। पूरी टीम की तरफ से मैं बहुत कृतार्थ भी महसूस कर रहा हूं। बहुत सारा शुक्रिया आप लोगों को। कल फिर मिलेंगे सुबह बनारस 4 बजे उठ के डोरी डंगरा उठा के पहुंच जाएंगे घाट पर। 80 पे जरूरी जाना है। सुबह बनारस वहीं पे सुबह बनारस 80 से दिखता है, बाकी जगह क्या पर्दा रहता है? हर सुबह बनारस का प्रोग्राम चलता है। प्रोग्राम तो हम जहाँ जाते हैं शुरू हो जाता है ऐसे ही। चलिए मिलते हैं, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, माँ से 4 बातें करिए। लोग फोन में दिन रात लगे रहते हैं, मम्मियों को फोन नहीं करते, ये अच्छी आदत नहीं है। टीवी वहीं रहेगा, फेसबुक भी कहीं नहीं जाएगा। माँ इंतजार करती है घर पे, उससे बतियाइए, पिता के पास बैठिए। और किताबें बुरी चीज नहीं, किताबें भी पढ़ लीजिए। स्टेटस तो बहुत पढ़ते रहते हैं दिन रात। ये बात मैं तब कह रहा हूं जबकि मुझे पता है कि आप मुझे फेसबुक पर ही देख रहे हैं। शायद यही काशी का विरुद्धों का सामंजस्य होता है, जहां 2 ध्रुवों की बात एक ही बार में, एक ही सांस में कह दी जाए। अपना ख्याल रखिए। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी। कैमरे के पीछे अमितेश हैं, जिनकी दाढ़ी की छटाई का भी समय आ गया है। कल के शो के बाद थोड़ा इन पर भी कैंची चलवाना पड़ेगा है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।